नमस्कार। विद्मय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि इस अध्याय को अपलोड करने में थोड़ा समय लगा, परंतु हम रोज़ाना दिन प्रतिदिन हम यह प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो भी हम वीडियो दिखाएं, उसमें जो हमारा कंटेंट है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसीलिए आज हमने प्रयास किया है इस वीडियो में कि आपको जितना भी आज का कंटेंट हो वो बहुत आसानी से समझ में आए, और एक नए तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की विषय में हम बात करने वाले हैं विदुर के विषय में। विदुर जो कि एक दासी का पुत्र था, एक दासी का पुत्र होने के बावजूद महाभारत में उनकी एक अहम भूमिका है। बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र रहे हैं यह महाभारत के। कैसे, आइए जानते हैं। तो महाराज शांतनु के जो पुत्र हैं विचित्रवीर्य उनके दूसरे पुत्र थे। तो विचित्रवीर्य की दो पत्नियां हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक हैं अंबिका और दूसरी हैं अंबालिका। तो इन तीनों की यह कामना थी कि इनका जो पुत्र हो वह हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभाले और आगे हमारा यश कीर्ति जो है संपन्न करे, हमारी सारी जो राज्य की समृद्धि है उसको बढ़ाए। परंतु भाग्यवश विचित्रवीर्य की मृत्यु होने के कारण उनकी यह इच्छा पूर्ण न हो पाई और अंबिका और अंबालिका के कोई पुत्र न हो पाया। अब इस विषय में सत्यवती अंबिका और अंबालिका के लिए चिंतित रहती थी। तभी सत्यवती को अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हुआ। वेदव्यास के विषय में उन्हें याद आया और वेदव्यास की सहायता से वेदव्यास जी ने तप करके अंबिका के धृतराष्ट्र नाम का पुत्र हुआ और अंबालिका के पांडु नाम का पुत्र हुआ। उसी समय अंबालिका की एक दासी हुआ करती थी, जिसके उसी समय व्यास मुनि के कारण ही, उनके तप के कारण ही उनको भी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम विदुर रखा गया। अब यह भी एक यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये जो विदुर हैं इतने महत्वपूर्ण पात्र रहे, उसके बावजूद भी इनकी माता जो कि एक दासी थी, उनका नाम महाभारत में कहीं पर भी नहीं दिखाया गया, नहीं सुनाई दिया। क्यों? मैंने कई जगह इसके बारे में पढ़ा ढूंढा, परंतु इसका उत्तर नहीं मिला। क्योंकि इसका एक ही उत्तर मिल पाया, वो यह था कि महाभारत के समय में दासियों का नाम रखा नहीं जाता था, उन्हें दासी कहकर ही पुकारा जाता था। तो इसलिए दासी जैसे पात्रों का नाम महाभारत में नहीं दिखाया गया है। एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो जो पितामह भीष्म थे, उन्होंने विदुर को बचपन से ही बहुत उन पे ध्यान दिया और उनकी सभी हरकतों पे ध्यान दिया। उन्होंने जो गुरु से जो शिक्षा प्राप्त करते थे और सभी की आज्ञा का पालन करते थे, इन सभी उनकी अच्छे गुणों को देखते हुए उन्होंने विदुर का पालन पोषण धृतराष्ट्र और पांडु के समान ही, एक राजकुमार के समान ही किया। कोई दोनों में, तीनों में कोई भी अंतर नहीं दिखाई दिया, सभी को समान चीज़ें प्राप्त हुई। इसी तरह आगे चलकर भीष्म पितामह ने विदुर को धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया और धृतराष्ट्र की जितनी भी सारी राज्य की राजनीति से संबंधित जितने भी कार्य होते थे उनको विदुर देखा करते थे और उनको सलाह दिया करते थे। विदुर महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र होने के साथ साथ धर्मशास्त्र तथा राजनीति के बहुत ही महान विद्वान हैं। बचपन से ही उन्होंने इन दोनों का, इन धर्मशास्त्र और राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया है। इसमें उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। बहुत ही अच्छे विद्वान ये माने जाते हैं। इनकी इतनी अच्छे ज्ञान की वजह से ही इनके ऊपर इनके नाम पर एक पुस्तक भी लिखी गई जिसका नाम था विदुर नीति। विदुर नीति असल में जो सारी नीतियाँ वह धृतराष्ट्र को बताया करते थे, युद्ध के समय हो या राज्य संभालने से संबंधित जितनी भी नीतियाँ हों,
उन्हीं सब नीतियों का एक संकलन विदुर नीति में दिखाई देता है। तो विदुर के बारे में हमने इतना जाना। अगली वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।